नहीं नहीं, कंगना ना ही बोले तो सही है, क्योंकि कंगना जब जब बोलती है तो किसी की बहुत बुरी फटती है, और वो ऋतिक रोशन नहीं है। अब ये भी एक मेम साहब है, लेकिन इससे बड़ी एक और मेम साहब है। और वो मेम साहब है ये, जब जब कंगना बोलती है इनको सरदर्द होता है, और हमें सरदर्द तब होता है जब ये कॉफी विद करण का नया सीजन लेकर आते हैं। कंगना फिलहाल तो कुछ नहीं बोल रही, तो इन्हीं से पूछ लेना चाहिए, कोई सेंस है इस शो का? मैं क्यों दूं? मेरा शो है, मैं जो। खैर ये तो जवाब नहीं देगा, लगता है जवाब मुझे ही देना पड़ेगा, और मैं हूँ तो कोई। कॉफी विद करण वो शो है जहाँ कुछ सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज दरबार करने बैठते हैं, और उनको लीड करता है ये दरियाई घोड़ा। असली दरबार और इस दरबार में अंतर ये है कि इस दरबार को टेलीकास्ट किया जाता है हॉटस्टार पर। आईपीएल के लिए मैंने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, तो इस शो के लिए मेरा सब्सक्रिप्शन ले। इस शो के बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने कॉफी पीना ही बंद कर दिया है। वैसे पांड्या का करियर अब सही चल रहा है, तो एक बार कॉफी पीना तो बनता है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। आना तो पड़ेगा, करण जौहर ने जो बुलाया है। करण जौहर वो मोबाइल फोन है जिसके पास ड्यूअल सिम का फीचर है, पर अफसोस नेटवर्क नहीं आता। कभी कभार लगता है कि ये पूरा शो ही इसने अपनी फैंटेसीज पूरा करने के लिए बनाया है। Gunpoint, if you were forced to have a gay encounter, who would you want it to be it with? मुझे ये समझ नहीं आता कि ये इतने सारे लोगों को इतने सालों से कॉफी पिला रहा है, पर आज तक इसकी कॉफी खत्म क्यों नहीं हुई? किस बड़वे ने बनाई ये चाय? मादरचोद साला। कॉफी नहीं, ये शो भी बहुत पुराना है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये शो जब लॉन्च हुआ था तब शाहिद करीना कपल थे। रणबीर कपूर को 312वीं बार ट्रू लव हुआ था फिर से, और आलिया भट्ट तब बार्बी डॉल से खेला करती थी। विवेक ओबेरॉय सुपरस्टार थे, और अब देख लो। उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। पीने से एक बात याद आई, मुझे तो लगता है करण जौहर कॉफी के साथ लोगों को गांजा भी पिलाते हैं, तभी तो लोग ऐसे जवाब देने लगते हैं। Are you saying you're a virgin? Yes. You're a virgin. करण जौहर बी लाइक वो बैक स्टेज जो किया था, फिर वो क्या था? That blowjob. Yeah. भाई सच्ची यार, ये शो कब तक चलने वाला है? शो चले या ना चले, इसका घटिया डांस और वही घिसे पीटे सवाल चलते रहेंगे। मतलब बात कुछ भी हो रही हो, टॉपिक कुछ भी हो, आखिर में इसका सवाल रणबीर वर्सेस रणवीर पर ही अटकता है। Hello and welcome back. I'm proud to start my season with girl power. A few moments later. I have been in a relationship with Ranbir. Alia is in one right now. इसके पूछे हुए क्वेश्चंस इतने खतरनाक होते हैं कि अब मैं क्या बताऊं, खुद ही देख लो। What would be easier to give up, acting or sex? ये रिएक्शन इंसान की शक्ल पर तभी आता है जब उसके पास कोई चॉइस हो, पर हम गरीबों की किस्मत में ये चॉइस कहाँ? देख, हमारी किस्मत इसमें नहीं, इसमें है, इसमें। चलो छोड़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। First thing you notice about a man. ले, खींच, 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 हटा, खींच। अब सब सावधान और सतर्क हो जाओ, और अपनी कॉपी और पेन लेकर एक साथ बैठ जाओ, क्योंकि अब जो अगला सवाल होने वाला है, हो सकता है वो तुम्हारे एग्जाम में आ जाए। Slept with my friend's girlfriend. अजीब आदमी है, कोई किसके साथ भी सोए, तेरे को क्या लेना देना। चलो माना कि इसके सवाल इसी की तरह अतरंगी होते हैं, पर शो पर आने वालों के जवाब भी इससे कम अतरंगी नहीं होते। All right, what do you think you would find in the following people's bedrooms if you had walked in? Ranbir Kapoor. A cat? A cat? इन वाहियात सवालों के इनके पास और भी वाहियात जवाब होते हैं, पर जहाँ सचमुच जवाब की जरूरत होती है वहाँ इनके हाल कुछ ऐसे होते हैं। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? ऑप्शन रखूं? ए। मुझे भी यही लग रहा है, सीता। यही नहीं, अभी और सुनिए। आलिया बेटा, चलो एक जीके का क्वेश्चन का जवाब दो। Who is the president of India? मनमोहन सिंह। अब मैं इस पर क्या बोलूं, मेरे पास शब्दों की कमी हो गई है। भाग यहाँ से भोसड़ी की। वैसे ये इतनी सरप्राइजिंग बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके गुरु तो करण जौहर हैं, और इनके हिसाब से बस मुझे दुख इस बात का होता है कि इस नेपोटिज्म रॉक के कारण वरुण धवन आज तक खुद को एक्टर मानता है। ये समस्या है। समस्या ये है कि नेपोटिज्म के चक्कर में हमें इतना टैलेंट देखने को मिल रहा है जिसकी हमें आदत ही नहीं है। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। वेरी नाइस। ओह नॉट बैड। वाली भी बोल जाता है ना, जो कहते हैं I can touch my tongue to my nose.
बेसिकली करण जौहर इन स्टार किड्स का गॉड फादर है, गॉड फादर विथ एन एक्सेप्शन। अब तुम बोलोगे कि करण जौहर तो खुद में ही एक एक्सेप्शन है, तो मैं बताते चलूं कि ये एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। ये टैलेंटेड को नहीं, पापा की परियों को मखमल की बेड से उठाकर उन्हें स्टार बना देता है। इस शो की गलतियां गिनाने बैठूंगा ना तो 21 की 21 उंगलियां कम पड़ जाएंगी, तो उंगलियां गिनना बंद करो और समरी सुन लो। लोग यहाँ एक सीजन अपनी एक्स के साथ आते हैं तो अगले ही सीजन अपनी नेक्स्ट के साथ आते हैं, मतलब आज उसकी गर्लफ्रेंड तो कल इसकी गर्लफ्रेंड। अब मुझे धीरे धीरे हाफ गर्लफ्रेंड का मतलब समझ आ रहा है। एक तेरा एक मेरा। यहाँ दो लोगों के बीच शादी से पहले ही वो उनकी सिस्टर इन लॉ बन जाती है। Okay, so then probably then, I don't know, I'll be more comfortable with my sister-in-law, so I'll say Katrina Kaif. विक्की भाई आप सुन रहे हो ना? अभी तक तो मैं मजाक कर रहा था, पर अब एक शौक दूं, आलिया भट्ट ना डकार मारती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या हुआ, शौक नहीं लगा? मैंने बोला आलिया भट्ट डकार मारती है और तुम्हें शौक नहीं लगा? तो क्या नाचो मैं? एग्जैक्टली, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर करण जौहर के लिए बहुत ही शॉकिंग है। Did you just burp on national television? ओ शिट, ये तो पाप कर दिया आपने, हमें तो पता ही नहीं था आलिया भट्ट भी ये सब करती है। नो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। देखो झूठ तो मैं बोलता ही नहीं, और सच ये है कि कॉफी विद करण टाइम पास शो है, उस पे बहुत बकवास बातें होती है, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इस बात को तुम सीरियसली लो और अच्छे से समझ लो, तब तक मैं समझ लेता हूँ कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। ओके बाय।